बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का विषय हिंदी पाठ 10 गंगा की लहर। यहाँ पर गंगा के नदी के बारे में बताया गया, उसकी एक एक लहर के बारे में। यह कविता किसने लिखी थी? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। ये कौन थे? कवि थे। उनका जन्म सन 1907 में और निधन सन 2003 में हुआ था। बच्चन जी का जन्म प्रयाग के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी के अध्यापक के रूप में कार्य किया। ये क्या थे? अंग्रेजी के अध्यापक थे, टीचर थे। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी साहित्य में डॉक्टरी की उपाधि प्राप्त की थी। दिल्ली स्थित भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी के विशेषज्ञ के रूप में इन्होंने कार्य किया था। वे राज्यसभा में भी मनोनीत सदस्य थे। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण। ये इनकी कृतियां हैं काव्य। क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, इनकी क्या है? आत्मकथात्मक गद्य कृतियां मतलब कहानियां हैं। कवि गीतकार के रूप में भी प्रतिष्ठित बच्चन जी ने बहुत से लोकप्रिय लोकगीत भी लिखे हैं इन्होंने। इन लोकगीतों में से एक उत्तर प्रदेश के ग्रामीण जीवन की सहज मिठास भी है और आकिंचलता का पुष्ट भी है। प्रस्तुत लोकगीत में भारत की प्रमुख नदी गंगा का वर्णन है और उसकी प्रशंसा की गई। अब ये जो लोकगीत है वो उत्तर प्रदेश में है, एक लोक धुन पर आधारित है, ठीक है। और इसके अंदर गंगा नदी का वर्णन किया और उसकी प्रशंसा की कि गंगा नदी कौन है। और आपको पता है ना, देखो मैं बताती हूँ। गंगा नदी को धरती पर कौन लाया था? भगीरथ। और उस गंगा नदी को किसकी जटा पे से लाया गया था? शंकर भगवान की। गंगा की लहर अमर है। अमर कौन होते हैं? जो बेटा कभी मरते नहीं है। तो गंगा की लहर अमर है, वो हमेशा रहती है। गंगा की लहर अमर है गंगा की। धन्य भगीरथ के तप का पथ, गगन कंपा थर थर है। गंगा की लहर अमर है। नभ से उतरी पावन पुत्री, दृढ़ शिव जूट जटक गंगा की लहर अमर है। बांध न शंकर अपने सिर पर, यह धरती का वर है। गंगा की लहर अमर है। जहू न हट पर अपने मुख धर, जटू न हट पर अपने मुख धर। तुषित जग अंतर है। गंगा की लहर अमर है। एक धार जल देगा क्या फल, भूतल सब उसर है। गंगा की लहर अमर है। लक्ष्य धरा हो भू पर विचरो, जग में बहुत जहर है। गंगा की लहर अमृत है। गंगा की लहर अमर है। गंगा की लहर अमर है। अब यहाँ पर शब्दार्थ है। पावन मतलब क्या होता है? पवित्र। पुत्री मतलब पुतली या प्रतिमा। शिव जूट जटक मतलब शिव की जटाओं का बंधन। जहू मतलब जरा। त्रसित मतलब प्यास। अंतर मतलब हृदय। भूतल जमीन, भूमि। लक्ष्य मतलब लाख। उसर मतलब शारकीय या अनुपजाऊ भूमि। तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए, गंगा की लहर अमर है। अब ये क्या बोल रहे हैं? गंगा की लहर अमर है, हमेशा रहती है। धन्य भगीरथ के तप का पथ है। और ये जो धन्य हमारे भगीरथ है वही गंगा को लाने वाले थे, तो उन्होंने बहुत तपस्या की थी, तो उन्हीं की तपस्या का ये रास्ता है, ये हमारा पथ है। गगन कंपा थर थर, और ये जो गगन है वो कांपता है थर थर जब गंगा नदी आती है। इसलिए कहा जाता है कि गंगा की नदी की लहर क्या है? अमर है। नभ में उतरी पावन पुत्री, दृढ़ शिव जट जकड़ के। अब देखो, नभ से उतरी, आकाश से। नभ मतलब क्या होता है? आकाश। आकाश से उतरी पवित्र पुत्री, ठीक है, पुत्री। दृढ़ शिव जटा पे जकड़, जटाओं में, किसके? शिव के जटाओं में जकड़ी हुई। गंगा की लहर क्या है? अमर है। तो देखो, आकाश से आई है, पवित्र नदी है, और किसके जटाओं में जकड़ी हुई थी? गंगा, ये शंकर भगवान के। बांध न शंकर अपने सिर पर, यह धरती का वर है। देखो, अभी अगर शंकर भगवान ने इसको अपनी जटा में बांधा होता तो ये धरती पर नहीं आते। अगर शंकर भगवान ने उनको अपनी जटा पर नहीं लिया होता तो वो धरती पर नहीं आ सकती। तो बांध कर, ठीक है, बांध कर शंकर अपने सर पर, यह धरती का वर है। इसलिए उसको क्या मिला? यह हमारे धरती का वर है। क्यों? क्योंकि ये शंकर भगवान के सर से आ रही, तो कितनी पवित्र नदी होगी। इसलिए ये धरती के लिए वर है। कौन? गंगा नदी। गंगा ही लहर अमर है। इसलिए गंगा की हर क्या लहर है? वो अमर है। क्यों? क्योंकि वो पवित्र है, पावन है ना, और धरती के लिए एक वरदान है। जहू न हट कर अपने मुख धर, कभी भी कोई हट नहीं करती, अपने मुख धर, अपने मुख से।
तृषित जगत अंतर है, गंगा की लहर अमर है। वो सभी तृषित मतलब प्यासे लोगों में बिना मतलब अपने हृदय से इस जगत में क्या करती है, प्यासों की प्यास बुझाती है, इसलिए गंगा की नहर क्या है, अमर है। एक धार देगा क्या फल, भूतल सब उसर है। अब ये बोल रहा है एक धार जल मतलब एक ही तरह का, एक धार मतलब थोड़ा सा जल, उस उसर, उसर मतलब क्या होता है, वो बिना उपजाऊ वाली जो भूमि है, ठीक है, अनुपजाऊ भूमि है, उसमें क्या फल देगा। भूतल सब उसर है, गंगा की लहर अमर है। तो ये बोल रहे हैं कि एक धार यदि गंगा की आ भी जाए तो वो क्या फल देगी, तो वो यह फल देगी कि जो अनुपजाऊ भूमि है उसको उपजाऊ कर देगी। तो गंगा नदी इसीलिए हमारे लिए धरती पर एक वरदान के रूप में थी। लक्ष्य धार हो भू पर विचारो, जग में बहुत जहर है, गंगा की लहर अमृत है, गंगा की लहर अमर है। गंगा की देखो अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, गंगा नदी पर ब्राह्मण स्त्री पुरुष सब नहाने जाते हैं। सुबह सुबह आपने देखा है ना, पहले गंगा नदी में है ना अस्थियों को विसर्जित भी किया जाता था, गंदा होने के कारण अभी उसको मना किया। और गंगा का पानी हम क्या करते हैं, गंगा जल के रूप में है ना उपयोग में करते हैं, अपने सभी अच्छे कामों में करते या नहीं करते। और जो मरता है उसको भी अंतिम टाइम गंगा जल उसके मुख में डाला जाता है या नहीं डाला जाता है, इसलिए गंगा को अमर और पवित्र बताया गया है। अब बोल रहे हैं कि लक्ष्य धार को भू पर विचारो, एक लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है, एक लक्ष्य जो है उसको भू पर है, इस धरती पर क्या है, इस धार को आप लाओ इस जमीन पर। जग में बहुत जहर है, जहर मतलब क्या है, विष है इस पूरे जग के अंदर। क्योंकि लोग क्या है एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। तो आपका जल पीकर वो जग का जहर क्या हो जाएगा, कम होगा। गंगा की लहर अमृत है, इसलिए गंगा की लहर को जहर के समान नहीं मानकर अमृत माना है। क्यों, क्योंकि ये जहर को काटते हैं, लोगों के मन को शांति पहुंचाते हैं। गंगा की लहर क्या है, अमर है, अमर है। तो आपने देखा कि कैसे गंगा नदी का पानी का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, ये कहाँ से आई थी, इनको इस धरती पर लाने वाले कौन थे, हमारे भगीरथ थे, जिन्होंने बहुत तप किया था और शंकर भगवान ने उनको अपनी जटाओं को बांधकर वहां से क्या किया था, धरती पर भेजा था। इसलिए ये धरती के लिए क्या है, एक वरदान है। और ये हमारी क्या है, एक पवित्र नदी मानी जाती है ना, नदियों में है ना। और हम इसकी पूजा भी करते हैं, गंगा देवी की। आपने देखा है ना, गंगा नदी की आरती की जाती है और उस गंगा जल को पवित्र मानकर सभी अच्छे कार्यों में उपयोग में लिया जाता है। तो आपको समझ में आया गंगा की लहर कविता। धन्यवाद बच्चों।